भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरी शरणागत हो जाता है मैं उसको सभी भूतों से अभय प्रदान कर देता हूं। उस जीव का फिर रक्षा का भार मेरे पर होता है, जो मुझे शरणागत होता है। शरणागत का लक्षण क्या है? गीता में भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। श्री गीता जी में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू संसार के मन वाला मत बन, तू मेरे मन वाला बन। मन मना भव मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन, मेरा भक्त बन। मद्याजी माम नमस्कुरु, तू मुझे नमस्कार कर। देखिए शरणागत का लक्षण होता है जो उन्होंने जो सोचा होगा मेरे लिए उसमें मेरा हित है, यह शरणागत का लक्षण है। दूसरा, उनकी आज्ञा से मैं अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपने विचार सबको उनकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। उनकी आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा है शास्त्र, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, इस भगवान की आज्ञा है। हाँ? देखो शास्त्र का अर्थ क्या होता है? प्रेम से कहो श्री राधे। आप भागवत शास्त्र सुन रहे हो ना? शास्त्र का अर्थ है शासयति शास्त्र, जो हमें एक मार्गदर्शन करे, हमें एक दिशा दे, उसको शास्त्र कहते हैं। आप भागवत शास्त्र सुन रहे हैं क्योंकि शास्त्र से हमें ये समझ में आता है कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है, मैं किस रास्ते पर चलूं जो मेरा जीवन उज्जवल में हो, भविष्य मेरा उज्जवल हो। इसलिए तो शास्त्र को सुना जाता है, क्योंकि शास्त्र कोई, अब श्रीमद् भागवत आपने प्रथम दिन सुना था ना कि ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर के सृष्टि बनाने की आज्ञा दी थी। सबसे पहले 4 श्लोकों में 4 तत्वों का निरूपण करके, जिसमें ब्रह्म तत्व, जग तत्व, आत्म तत्व और माया तत्व का निरूपण किया है। तो शास्त्र के विरुद्ध कभी मत चलो। शास्त्र हमें एक मार्ग देता है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण जी। और देखो घर में हमारे शास्त्र जरूर होने चाहिए। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, रामायण, क्योंकि ये शास्त्र जब हमारे घर में होते हैं, ध्यान रखना ये केवल पुस्तक नहीं है। जिस घर में शास्त्र विराजमान होता है वहां भी साक्षात भगवान का वास होता है। मैं एक बार गोरखपुर में गीता प्रेस में भागवत कथा हमारी हो रही थी। तो मुझे उन्होंने निवेदन किया कि महर्षि आप थोड़ा गीता प्रेस को देखने के लिए चलें। तो मुझे लेकर के वो लोग गए, मुझे गीता प्रेस दिखा रहे थे। देख कर के जब मैं सारी प्रेस को, जब उनके ऑफिस में गया
तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 शब्द आप महाराज श्री अपने हाथों से कुछ अपना भाव लिख दें। आप यहां आए, आपको कैसा लगा? तो रजिस्टर में मैंने वहां लिखा जो मुझे अनुभूति हुई। मैंने कहा कि आज मैं गीता प्रेस में नहीं आया हूं, मुझे लगता है ये गीता प्रेस नहीं है, ये भगवान गीता जी का मंदिर है, मंदिर है। ये मेरे मन में भाव क्यों आया, ये भी मैं आपको बताऊं। जब मैं प्रेस को देख रहा था, वहां ग्रंथ छप रहे थे, रामायण जी छप रही थी, भागवत ग्रंथ छप रहा था, गीता जी छप रही थी, तो मैंने देखा वहां पर अपनी आंखों से, सुनी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कि छपाई हो रही थी। तो एक भागवत का पन्ना जिस पर भागवत के श्लोक छप चुके थे, तो छपाई के समय वो पन्ना नीचे गिर गया। तो वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे छपाई का, तो उस कर्मचारी ने उस पन्ना को उठाया जिस पर भागवत का श्लोक लिखा हुआ था, और उठा करके उसने अपने माथे से लगा करके बड़े सम्मान से उसको रखा। तो मैंने कहा ये प्रेस नहीं हो सकती है, ये गीता का मंदिर हो सकता है, जहां जिस कागज पर भागवत के श्लोक लिख जाएं, क्योंकि भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में, एक एक पद में साक्षात राधा और कृष्ण विराजमान हैं। राधा कृष्ण। तो शास्त्र प्रभु का आदेश है, तो मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। उन्होंने जो मेरे लिए सोचा होगा उसमें मेरा मंगल है, ये शरणागत भाव है। वे जो करेंगे मेरे लिए उसमें मेरा अच्छा होगा, ऐसा विश्वास भगवान में रखो। अरे हम लोग डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, और पहले ही लिखवा लिया जाता है सब कुछ कि कोई घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। अब अंदर जाकर के डॉक्टर कुछ भी करे, उसके हाथ में हमारा मरीज होता है। आप लोग जब शेविंग कराने के लिए नाई की दुकान पर जाते हो, तो नाई के सामने अपना गला रख देते हो ना, यदि जोर से उस तरह चला दे तो गोविंदाय नमो नमः। कितना विश्वास! एक नाई पर हमारा विश्वास है, एक डॉक्टर पर हमारा विश्वास है। जब आप देखते हैं कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उस पर रस्सी डाल करके काम करने वाले चढ़ते हैं, उस रस्सी पर हमारा कितना विश्वास है कि हम गिरेंगे नहीं। अरे भैया, उससे यदि किंचित मात्र यदि आप भगवान में विश्वास कर लो तो आपके विश्वास को प्रभु कभी तोड़ेंगे नहीं। आपके विश्वास में यदि खरे उतरेंगे तो भगवान ही उतरेंगे।